अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बशर मुगल। स्टूडेंट्स, आज हम गुड बाय मिस्टर चिप्स बुक नंबर 4 इसका आज हम चैप्टर नंबर 2 जो है देखते हैं। तो चैप्टर 2 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इन पे जो है डिटेल में बात करते हैं। तो आए स्टूडेंट्स देखते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने निकाले हुए हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ब्रुकफील्ड एंड स्टेटस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि जो ब्रुकफील्ड था वो सड़क के पार जो दरख्तों की एक कतार थी, अलम्स के दरख्त थे, उन दरख्तों की कतार के पीछे जो है ना ये वाक़या था। ठीक है, और ये 18th सेंचुरी की बिल्डिंग्स थी, 18वीं सदी की कुछ बिल्डिंग्स थी, उन पर ये मुश्तमिल था। और इसके दरमियान में एक सहन था, चकोर जो है ना, चकोर शक्ल का एक सहन था उसका, और इर्द गिर्द जो है इसके 18वीं सदी की बिल्डिंग्स थी। और इस बिल्डिंग से परे अगर हम देखते हैं तो एक ग्राउंड था, वो ग्राउंड जो है वो एकड़ों तक फैला हुआ था, यानी कि कई एकड़ पर ब्रुकफील्ड का जो एक ग्राउंड था। तो 18th सेंचुरी की बिल्डिंग्स पर ये मुश्तमिल था, 18th सेंचुरी की बिल्डिंग्स पर ये मुश्किल था। ठीक है, और एक जो है ना ये चकोर किस्म का दरमियान में इसके सहन था ब्रुकफील्ड के, और सड़क पार ये अलम्स के दरख्तों का जिक्र है। अलम्स के दरख्तों की एक कतार थी, उसके पीछे 18वीं सदी की बिल्डिंग्स पर ब्रुकफील्ड मुश्तमिल था, जिसके दरमियान में एक जो है वो चकोर किस्म का सहन था। और उसके बाद जो है ना लिखा हुआ है कि प्ले ग्राउंड था, इसका प्ले ग्राउंड था जो कई एकड़ तक जो है वो फैला हुआ था। इसके बारे में उसके बाद हम ये बताते हैं कि इसको जो है ना क्वीन एलिज़ाबेथ के दौरे हुकूमत में जो है इसको बनाया गया था। क्वीन एलिज़ाबेथ के दौरे हुकूमत में ब्रुकफील्ड को बनाया गया था। उसके बाद लिखते हैं जॉर्ज वन का जिक्र भी है इसमें। जॉर्ज वन जो जब जॉर्ज वन की हुकूमत आती है तो इस ब्रुकफील्ड को जो है, इस ब्रुकफील्ड को रीबिल्ड किया जाता है और इसको एक्सटेंड किया जाता है जब जॉर्ज वन की हुकूमत आती है। फिर इसके हवाले से, स्टेटस के हवाले से मैं बात कर दूं। स्टेटस के हवाले से कि ब्रुकफील्ड का बेसिकली स्टेटस क्या था। तो स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड बेसिकली एक सेकंड रैंक का एक इंस्टीट्यूट था, यानी कि जो टॉप रैंक इंस्टीट्यूट्स थे बरतानिया में, उनमें बेसिकली ब्रुकफील्ड शामिल नहीं था। जो सेकंड रैंक के इंस्टीट्यूट्स थे उनमें जो है ये एक अच्छा अदारा था। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लेवल का इंस्टीट्यूट नहीं था, ये सेकंड रैंक का इंस्टीट्यूट था। सेकंड रैंक यानी कि दूसरे दर्जे के जो अदारे थे उनमें ये एक अच्छा अदारा था। तो आपसे मैंने ब्रुकफील्ड इसको बताया कि ये एलिज़ाबेथ के दौर में इसको बनाया गया, मलका एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में, जॉर्ज वन के दौर में इसको एक्सटेंड किया गया। और स्टेटस के हवाले से मैंने बताया कि ये सेकंड रैंक इंस्टीट्यूट था। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं कि इसकी बेसिकली इस बड़ी डिविंडलिंग कंडीशन रही, इसकी बड़ी राइज एंड फॉल इसमें आता रहा। कभी ब्रुकफील्ड एक बहुत अच्छा अदारा बन जाता था और हैरो के लेवल के करीब पहुंच जाता था। हैरो एक अच्छा अदारा था, यानी कि ब्रुकफील्ड के दो अदारों का यहाँ पे जिक्र है। एक यानी कि बरतानिया के एक हैरो है, हैरो बरतानिया में एक अच्छा अदारा था, फर्स्ट लेवल इंस्टीट्यूट था। जो ब्रुकफील्ड था वो सेकंड लेवल इंस्टीट्यूट था। सेकंड लेवल इंस्टीट्यूट यानी कि दूसरे दर्जे का एक अच्छा अदारा। तो कभी कभार अच्छा हो जाता और हैरो के करीब पहुंच जाता, और कभी कभार जो है वो डिविंडलिंग कंडीशन रहती थी। तो राइज एंड फॉल जो है वो आता रहा। फिर बताते हैं कि मिस्टर वेदरबाई जो है ना फिर एज अ हेड मास्टर आते हैं 1840 में। तो वेदरबाई ने भी इस अदारे को बेहतर करने के लिए जो है वो काफ़ी काम किया और इसकी जो है ना रेप्यूट को जो है ना बेहतर बनाया। उसके बाद जो है ना हिस्ट्री मेकिंग मैन, ये इसमें ये बताया गया है कि ब्रुकफील्ड ने किस तरह के लोग प्रोवाइड किए, यानी कि यहाँ से जो लोग पढ़ के निकले वो किन किन ओहदों पर पहुँचे। तो उसमें जजेस का जिक्र है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का जिक्र है कि जज बने लोग, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बने, फिर पीर का जिक्र है, फिर बिशप वगैरह का जिक्र है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर का जिक्र है, कॉलोनियल का भी जिक्र है। तो इस तरह के लोग जो है ना इसने जो है ना वो प्रोड्यूस किए। फिर मर्चेंट्स वगैरह का जिक्र भी हमें मिलता है, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह का भी जिक्र मिलता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वैरायटी ऑफ पीपल जो है ना इस अदारे से जो है ना बन के निकली। ठीक है, यानी कि उन्होंने फिर बरतानिया की खिदमत की। नेक्स्ट लिखते हैं स्टेटस ऑफ मिस्टर चिप्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जब ये भी मैं बता दूं आपको कि लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, कि 1870 में मिस्टर चिप्स ने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था।
और उससे पहले वो मेलबरी अदारे में रहता था, लेकिन वहाँ पर उसको डिसिप्लिन का इशू था। तो वो ब्रुकफील्ड में आ जाता है। ब्रुकफील्ड में जब वो वहाँ पे काम करने लगता है तो उसके अंदर ये था कि वो बहुत जल्द जो है ना वो हेड मास्टर के ओहदे तक पहुँच जाएगा या किसी फर्स्ट रैंक इंस्टीट्यूट्स में पहुँच जाएगा, यानी कि जो पहले दर्जे के अदारे हैं उनमें वो मुकाम बना लेगा अपना। लेकिन वक्त गुज़रता गया, एक वक्त आया फिर उसको एहसास हो गया कि जो मेरा स्टेटस है, जो मेरा म्यार है, ब्रुकफील्ड उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। क्योंकि मिस्टर चिप्स को जब 1880 का जिक्र है यहाँ पे, 1800 जब 80 आ जाता है, यानी कि कितना अरसा इसको गुजर गया, यानी कि 10 साल इसको ब्रुकफील्ड में जब गुजर गए तो इसको अंदाज़ा हो गया कि जो इसका जो स्टेटस है वो ब्रुकफील्ड के अकॉर्डिंग है। यानी कि चूँकि ब्रुकफील्ड भी एक सेकंड लेवल इंस्टीट्यूट है और मिस्टर चिप्स भी बेसिकली वो सेकंड लेवल इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ही था। अगर वो उससे बेहतर स्टेटस रखता तो शायद उसको हैरो टाइप के इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं वो चला जाता, लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास हो गया। पहले वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं था करता, वो आगे बढ़ना चाहता था, हेड मास्टर के लेवल तक जाना चाहता था बहुत जल्द, या वो फर्स्ट लेवल के इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहता था। लेकिन बाद में उसको एहसास हो गया कि नहीं, जो मेरा जो स्टेटस है वो ब्रुकफील्ड के अकॉर्डिंग है, यानी कि इसका वहाँ पे जी लगने लगा था। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, स्टेटस ऑफ मिस्टर चिप्स में थोड़ा ये भी मैं शेयर कर दूँ कि जब वो 40 बरस का हुआ, ठीक है, तो वो अपनी ज़िंदगी से जो है ना वो सेटिस्फाइड था, यानी कि ब्रुकफील्ड में उसका दिल लगने लग गया था। तो उसके बाद जो है वो 50 इयर्स का हुआ, तो वहाँ पे वो लिखा हुआ है, ठीक है, कि ही वॉज द डॉइन ऑफ द स्टाफ। डॉइन कहते हैं मुकद्दम रुकन को, रहनुमा को, लीडर को। वो जब 50 बरस का हुआ तो वो बेसिकली वो लीडर था ब्रुकफील्ड के जो टीचर्स थे उनमें, यानी कि एक मुकद्दम रुकन था, एक इम्पॉर्टेंट मेंबर था। उसके बाद फिर लिखते हैं जब वो 60 बरस का होता है, ठीक है, तो वो ब्रुकफील्डियन जो डिनर्स थे उनमें जो है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर वो जो है ना पार्टिसिपेट किया करता था, यानी कि मेहमान खुसूसी के तौर पे उसको बुलाया जाता था जब वो 60 बरस का हुआ। यानी कि ये यहाँ पे स्टेटस के हवाले से मैंने आपसे शेयर कर दे दिया। उसके बाद रिटायरमेंट और उसके तहाइफ के बारे में बात की जाती है। 1913 में 65 साल की उम्र में, 65 इयर्स का जब वो हो जाता है, 1913 में वो रिटायर होता है और इसको जो है ना तहाइफ दिए जाते हैं। वो लास्ट डे जो इसका होता है जब ये 65 बरस का हो जाता है, ठीक है, उसको तो तहाइफ जो है ना वो दिए जाते हैं। उसको एक चेक दिया जाता है, एक राइटिंग डेस्क दिया जाता है और एक क्लॉक दिया जाता है। इन 3 चीज़ों का तहाइफ का जो जिक्र है। उसके बाद फिर वो जो फेयरवेल उसकी स्पीच होती है वो अभी होनी बाकी है, ठीक है। तो 3 दफ़ा जो है ना दादो तहसीन उसको दी जाती है, अप्रोरियस जो है उसका जिक्र है, यानी कि बड़े ज़ोरदार तरीके से ना उसको जो है ना वो अलविदा किया जाता है और 3 दफ़ा उसके हक़ में जो है ना वो तहसीन जो है ना वो बुलंद होती है। मगर अभी उसकी जो है ना स्पीच बाकी है, वो इंशाल्लाह ताला जो है चैप्टर नंबर 3 में जो है ना मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस चीज़ पे आते हैं वो आप जो है ना हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन तो ये आता है कि ब्रुकफील्ड कहाँ सिचुएटेड था, कहाँ वाक़या था, ठीक है। इसके वाले से क्वेश्चन आ जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि वो 18वीं सेंचुरी की बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल था और दरमियान में एक सहन था, ठीक है, सड़क किनारे जो है ना अगर उधर से देखें तो इसके वाले से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह के लोग प्रोड्यूस किए ब्रुकफील्ड ने, ठीक है। तो इसके वाले से जैसे मैंने आपको आंसर इसका बता दिया है। उसके बाद स्टेटस ऑफ मिस्टर चिप्स के वाले से भी क्वेश्चन आता है कि जब 40 इयर्स का था उसका क्या स्टेटस था, जब वो 50 इयर्स का था उसका स्टेटस क्या था, और स्पेशली 60 इयर्स पर कई दफ़ा जो है ना वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड चिप्स रिटायर्ड एंड व्हाट वाज प्रेजेंटेड टू हिम। ये यानी कि मिस्टर चिप्स जो है कब रिटायर हुआ, 1913 में 65 साल की उम्र में, और उसको क्या तोहफे में क्या दिया गया। उसमें आपने लिखना है एक चेक, एक राइटिंग डेस्क और एक क्लॉक जो है उसके तोहफे में उसको दिया गया था। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स पे आ जाते हैं। रेन दौरे हुकूमत को कहते हैं, रूल हो जाएगा। मेंटल गुलाफ को कहते हैं, गुलाफ, ठीक है। यहाँ पे कवरिंग हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है रैम्पार्ट बेसिकली बंद को कहते हैं, बंद या बाड़ या बंद को हम कहते हैं, ठीक है। पैरापट डिविंडल होता है
यानी कि किसी चीज़ का जो है ना वो हैसियत उसकी कम होना, ठीक है। कोई चीज़ का यानी कि आप कह सकते हैं डिविंडलिंग, डिक्लाइन होना, DECLINE, डिक्लाइन, ठीक है। या वीकन, वीकन यानी कि किसी चीज़ का ओहदा जो है ना वो कम होना, ठीक है। दिन ब दिन जो है ना कंडीशन जो है ना कमज़ोर होना, वीकन होना। ट्रायल, ट्रायल आजमाइश को कहते हैं। ट्रबल, चैलेंज भी इसका हो सकता है। डॉइन, डॉइन मुकद्दम रुकन, लीडर कह सकते हैं। एक्सपर्ट कह सकते हैं, एक्सपर्ट। अलस्ट्रस, अलस्ट्रस फेमस, फेमस। हाँ, ये हमारे हो गए। नेक्स्ट जो है ना हम नेक्स्ट लिस्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस। स्टेटस हम लेवल इसका कह सकते हैं, मुकाम। उसके बाद है नोटेबल, नुमाया, फेमस हम इसका कह सकते हैं। नेक्स्ट है स्नोबिश, मगरूर को कहते हैं, ठीक है। हॉटी, हॉटी को कह सकते हैं, या कॉन्सीटेड को कह सकते हैं, CONCEITED, कॉन्सीटेड। कॉन्फेस होता है एतराफ़ करना, एडमिट या ओन। उसके बाद है नीश, नीश इसको इंटीरियर को कहते हैं, अंदर वाले हिस्से को या गहराई को, इंटीरियर या डेप्थ। एपिलॉग, एपिलॉग जो है कंक्लूजन को कहते हैं, एपिलॉग कंक्लूजन, नतीजा या एंड। रिलायबल, काबिल एतबार, ट्रस्ट वर्दी, काबिल एतबार, ट्रस्ट वर्दी। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 2 मिस्टर चिप्स का जो है ना कंप्लीट हुआ। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वो बता सकते हैं, इंशाल्लाह उसको आपको जो है ना रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपना जो है ना वो कमेंट्स भी लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 3 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।